नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लालिता और आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन की बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोगों की नज़र में आता ही नहीं। एक छुपा हुआ हीरो कह सकते हैं। ये दिखने में तो बहुत सीधा साधा है, पर मैं यकीन दिलाती हूं ये आपके डेटा को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो सब तैयार हैं? चलिए वैल्यू टू टेस्ट की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। जरा अपनी एक्सेल शीट को सोचिए। क्या आप दावे से कह सकते हैं कि जो सेल में दिख रहा है असल में वही है? मतलब जो नंबर, जो तारीख, जो करेंसी आपको दिख रही है, क्या वो सेल की असली पहचान है? अक्सर जो हमें ऊपर से दिखता है ना, वो बस कहानी का एक हिस्सा होता है। और इसी छुपी हुई कहानी को बाहर लाने का काम करता है हमारा आज का हीरो वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये वैल्यू टू टेक्स्ट है क्या भला? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक जादुई चश्मा समझिए। एक ऐसा चश्मा जो डेटा के ऊपर लगी सारी सजावट, सारी फॉर्मेटिंग के आर पार देखने में हमारी मदद करता है। अगर टेक्निकल भाषा में ना जाकर सीधी सादी भाषा में बात करें तो वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन बस एक काम करता है। ये किसी भी सेल की वैल्यू को पकड़ता है और उसके ऊपर लगी फॉर्मेटिंग की परत को समझ लीजिए छील देता है। मतलब चाहे उस पर रुपए का सिंबल लगा हो, परसेंटेज का साइन हो या कोई फैंसी डेट फॉर्मेट हो, ये सब कुछ हटा देता है। और बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कच्चा असली टेक्स्ट। इसे एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए आपका डेटा एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ केक है, ठीक है? अब वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? वो उस केक के ऊपर की सारी क्रीम, सारी चेरीज, सारी सजावट, सब कुछ हटा देता है और आपको दिखाता है बस वो सादा स्पंज केक जिससे वो बना है। मतलब बिना किसी मेकअप के उसका असली रॉ रूप। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये करता क्या है। अगला कदम, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। और यहां एक अच्छी खबर है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला, इसका सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें बस दो छोटे छोटे हिस्से हैं। ये देखिए, फॉर्मूले का पहला हिस्सा है वैल्यू। सीधी सी बात है, यहां हम एक्सेल को बताते हैं कि भाई किस सेल का डेटा बदलना है। और दूसरा हिस्सा है फॉर्मेट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये ऑप्शनल भी है, मतलब इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहां हम 0 या 1 लिखकर ये तय करते हैं कि हमें आउटपुट के स्टाइल में चाहिए। और दोस्तों, असली जादू यहीं पर होता है। ये जो छोटा सा फॉर्मेट आर्ग्यूमेंट है ना, यही इस फंक्शन की असली ताकत है। ये हमें दो बहुत अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देता है। एक है कंसाइज यानी कि संक्षिप्त और दूसरा है स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त। चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो पहला मोड है कंसाइज या संक्षिप्त। इसके लिए हम फॉर्मेट की जगह पर 0 लिखते हैं या कुछ भी नहीं लिखते। जी हाँ, अगर आप इस हिस्से को खाली छोड़ देंगे तो एक्सेल अपने आप ही इसे कंसाइज मोड मान लेता है। ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। इसमें आपको बिल्कुल वही रिजल्ट मिलेगा जो आमतौर पर सेल में दिखता है, एकदम सीधा सादा, कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम फॉर्मेट की जगह 1 लिख देते हैं। तब हम आ जाते हैं स्ट्रिक्ट यानी सख्त मोड में। अब इसकी क्या खासियत है? इसकी बस एक ही पहचान है। अगर सेल के अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू है तो ये उसके दोनों तरफ डबल कोट्स लगा देगा। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा बदलाव लगता है ना, पर जब डेटा को दूसरे सिस्टम्स में भेजना होता है तो ये कोट्स बहुत बहुत काम के साबित होते हैं। यहां स्क्रीन पर देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ही शब्द है, हेलो। जब हम कंसाइज मोड इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता है बस हेलो। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रिक्ट मोड पर स्विच करते हैं, देखिए क्या हुआ। यह बन गया हेलो डबल कोट्स के साथ। यही है वो आहा मोमेंट। यहीं पर हमें इसकी असली पावर समझ आती है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। यह सारी कहानी को एक साथ दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, जब डेटा ट्रू या फॉल्स है तो दोनों मोड में रिजल्ट सेम है। जब डेटा कोई नंबर है तब भी रिजल्ट सेम है। यहां तक कि एरर के मामले में भी कोई फर्क नहीं है। तो फर्क कहां है? जी हां, बिल्कुल सही पकड़ा। फर्क सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब सेल में कोई टेक्स्ट हो। केवल टेक्स्ट के मामले में ही स्ट्रिक्ट मोड ये डबल कोट्स लगाता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आता है जो लगभग हर क्लास में कोई ना कोई जरूर पूछता है। सवाल यह है कि मैम, ये फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन या आरए टू टेक्स्ट जैसे दूसरे फंक्शन से अलग कैसे है? और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं एरे टू टेक्स्ट की। देखिए, इनके नाम में ही इनका फर्क छुपा है। हमारा वैल्यू टू टेक्स्ट जो है वो एक सोलो परफॉर्मर है। वो एक बार में सिर्फ एक वैल्यू एक सेल पर काम करता है।
वहीं दूसरी तरफ एरे टू टेक्स्ट एक पूरी बैंड या ऑर्केस्ट्रा की तरह है। वो एक साथ पूरी की पूरी रेंज ऑफ सेल्स को पकड़ता है और उसे एक ही टेक्स्ट में बदल देता है। तो एक का काम सिंगल सेल पर है, दूसरे का पूरी रेंज पर। और अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, टेक्स्ट फंक्शन। सच कहूं तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल विपरीत। टेक्स्ट फंक्शन का काम है डेटा पर मेकअप लगाना, मतलब किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट देना या डेट फॉर्मेट देना, वो सजाने का काम करता है। और हमारा वैल्यू टू टेक्स्ट, वो इसका ठीक उल्टा करता है। वो सारा मेकअप, सारी फॉर्मेटिंग हटा देता है ताकि हमें डेटा का असली चेहरा, उसकी कच्ची वैल्यू दिख सके। एक सजाता है, दूसरा सच्चाई दिखाता है। तो हमने ये समझ लिया कि ये फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है और दूसरों से अलग कैसे है। पर अब सबसे जरूरी सवाल, सो व्हाट, मतलब इसका असल जिंदगी में क्या काम है? हम इसे अपने डेली एक्सेल वर्क में कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस देखते हैं। सोचिए आपको अपना एक्सेल डेटा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है और वो सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट समझता है, उसे करेंसी सिंबल्स या कॉमा से मतलब नहीं। तब ये फंक्शन आपका जीवन बचाएगा। या मान लीजिए आपका कोई बहुत लंबा फॉर्मूला गड़बड़ कर रहा है। आप वैल्यू टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि सेल के अंदर की असली वैल्यू क्या है, फॉर्मेटिंग के पीछे क्या छुपा है। इसे डीबगिंग कहते हैं। और वो जो स्ट्रिक्ट मोड था ना, डबल कोट्स वाला, वो प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस में बहुत काम आता है, जहां हर कैरेक्टर की अपनी कीमत होती। तो अगर आज की पूरी क्लास का सार एक लाइन में बताना हो तो वो ये है, वैल्यू टू टेक्स्ट आपको किसी भी वैल्यू का एक 100% प्योर टेक्स्ट वर्जन देता है। एक ऐसा वर्जन जिस पर किसी भी तरह की विजुअल फॉर्मेटिंग का कोई असर नहीं होता। ये आपको डेटा का असली चेहरा दिखाता है, बिना किसी मुखौटे के। और अब क्लास खत्म करने से पहले मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रही हूं। जरा सोचिए, अगर आप अपने डेटा के ऊपर की सारी फॉर्मेटिंग की परतों को हटाकर सिर्फ उसकी शुद्ध रॉ इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर पाएं, तो यह आपके काम करने के तरीके को, आपके वर्कफ्लो को कैसे बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।